ओम शांति। मैं सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे निकला दिव्य प्रकाश चारों ओर स्वच्छ वाइब्रेशन फैला रहा है। ऐसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/12/2022 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल करके बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते, परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इस ऑर्गेन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गेन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते तो आंखें तो खुली हुई होती। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं है। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इस ऑर्गेन्स से मेरे से बात करते, परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता। एक शरीर लिया छोड़ा फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते, मैं भी आत्मा हूँ तो तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता। ऊंच आत्माएं हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा तो कोई पाप आत्मा। बाप कहते, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज़ तो है नहीं, पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम तो है आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते, वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर आकाश और उनसे भी ऊपर आत्माओं के बैठने की जगह है। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वह है ऊंचते ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के बीच कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। यह शिव बाबा बैठ समझाते
क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें बंद क्यों करते? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कहते हम परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते पत्थर भीतर में है, और फिर कह देते 24 अवतार है। वास्तव में है सब झूठ। जब यहाँ आकर मिलते तो कहते बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप तो मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, यह पता नहीं। अब बाबा समझाते ज्ञान से होती है सदगति। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते, जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, असुल है आत्मा और परमात्मा का मेला। वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं और कई फिर नहीं भी मानते। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते। बस मनुष्य पैदा होता फिर मरता, नेचर ही है। अनेक मतें हैं एक ही घर में, स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है तो गाया हुआ है श्रीमत भगवानोवाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। वही फिर कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप में तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई भी नहीं जानते। बाप बतलाते आत्मा 84 जन्म लेते, अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजाएं भोगते हैं। दुख होता है तब कहते बस अभी बाहर निकालो। फिर हम पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते तो बाप कहते सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता, अब वह कोई संगम तो है नहीं। 2 नदियाँ मिलती हैं, फिर कह देते तीसरी गुप्त है। गंगा जमुना तीसरी नहीं है, यह भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो नाव में बैठकर उस पार जाते, वहाँ मेला लगता। कितनी मेहनत करते। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है। घर में भी रख सकते, फिर वहाँ जाने की क्या दरकार है। परंतु पानी तो सागर से आता, बादल बरसते तो ऊंचे पहाड़ होने से बर्फ जम जाती। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो, पतित पावन परमात्मा या पानी की गंगा। बादलों से पानी आता है, बादल फिर पानी खींचते हैं, तो पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनता।
यह नदियाँ तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए। वह कैसे पावन करेगा? अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते ओ गॉड फादर, और फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं। तब किसको पुकारते हो? टीका भी यहाँ लगाते और कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। तो इतनी छोटी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। त्रेता में चंद्रवंशी, अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है। हम कैसे चढ़ती कला में आते? ऐसे नहीं कहते आंखें बंद करके मुझे याद करो। खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करेंगे। खाना आंखें बंद करके खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाएगी। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। श्रीमत कहती है आत्माएं, माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप से पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती, फिर तुमको सुख से नई दुनिया में मिलना चाहिए। वह मैं ही आकर देता हूँ। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। उनका बुत बनाकर जलाते, कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण, कहते हैं अनादि जलाते आते। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? क्या राम राज्य हुआ ही नहीं? तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहे तो तुम वर्षा पा नहीं सकोगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझ बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आँख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। ओम शांति।